जिसकी आत्मा को अपनी शरण में ले लो माय लॉर्ड, उसे शांति दो। हम सब इसकी आत्मा की शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देना प्रभु, इसके बुरे कर्मों को माफ कर देना प्रभु। शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे जिंदा दफना दिया था। क्या? माय गॉड, यही आदमी जो मुझे दफन कर रहा था। आपको कोई दफन नहीं कर रहा था, आप सारे समय यहाँ थी, इस कमरे में। हाँ, हमारे गुरु जादूगर मकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपके जैसे यहाँ पर कई पत्रकार मौजूद हैं। देखिए देखिए। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मैडम, ऐसा हो सकता है। आपने मुझे चुनौती दी थी कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूं, और आपके अनुसार केवल बेवकूफ लोग ही हिप्नोटाइज हो सकते हैं। लेकिन आप तो बेवकूफ नहीं है ना। आपका मतलब है कि ये सब जो अभी मेरे साथ घटा वो इल्यूजन था? आपने मुझे हिप्नोटाइज किया था? यस, बिल्कुल ठीक। जिंदा दफनाए जाने का एक्सपीरियंस केवल भ्रम था और आपको लगा हकीकत है, लेकिन हकीकत यहाँ है मेरी इन दो आंखों में। अब आप बताइए, आपको विश्वास हुआ कि नहीं? कौन हूं मैं? हाँ, आप दुनिया के सबसे महान हिप्नोटिस्ट है। कहती थी हिप्नोटाइज नहीं हो सकती। क्या समझती है अपने आप को, हैं? अरे यही है वो दो आंखें जिनके चमत्कार से इमारतें गायब हो जाती हैं। देखते ही देखते समंदर, पहाड़, रेगिस्तान अचानक हवा में प्रकट हो जाते हैं। ऑडियंस यहाँ से वहां हो जाती है। फिर भला वो छोकरी कैसे टिक सकती थी मेरी इन आंखों की शक्ति के आगे? आप ठीक कहते हैं गुरुजी, आप महान हैं। आपकी आंखों की शक्ति तो... अब तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। तुम थिएटर हॉल में जाकर कल के शो की तैयारी करो, स्टेज वगैरह देख लेना। और सुनो, इस बार मेरा चोगा अच्छी तरह प्रेस होना चाहिए, समझे? और याद रहे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट करना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? दफा हो जाओ यहाँ से। 10 साल हो गए मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ता कि ये करो और वो करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो नालायक? मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी? मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में बहुत शक्ति है। 10 साल से तुम्हारा असिस्टेंट हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ। अब मैं कहीं भूल के भी इन आंखों में नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा मैं इन आंखों में। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए यार। तुम्हारे पास जादू की कला सीखने आया था, लेकिन मैंने सीखा क्या? कपड़े धोना, इस्त्री करना, तुम्हारे मन की बिरयानी बनाना। 10 साल तक तुमने मुझसे अपनी चाकरी करवाई है, बदले में मिला क्या मुझे? जबकि मैं तुमसे किसी मामले में कम नहीं हूँ, किसी मामले में कम नहीं हूँ तुमसे। मैं बराबरी का होना चाहता हूँ। मुझे, नहीं तो मैं... नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम्हारी आंखों को अब मेरे कब्जे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैं।
मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। ले ले बदला। देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ। हुआ कुछ मुझे? ले ले बदला। देख मेरी तरफ। याद रहे, मेरी आंखें तेरा पीछा करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी ये आगे कुछ नहीं कर सकेंगी। हमारी सारा कुछ प्लान है, कुछ नहीं कर सकेंगी ये। छीना झपटी में चोर की शर्ट फट गई होगी और उसकी जेब इनके हाथ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग है इंस्पेक्टर, इसे संभाल कर रखना चाहिए। सर, दरवाजे का ताला तोड़कर एंट्री की गई है, अलमारियां भी लूटी गई हैं, कुछ सामान भी गायब है। लगता है ये खून चोरी के लिए किया गया है सर। सर, ये हथियार भी बरामद हुआ है। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, लगता है पोंछ कर साफ कर दिए गए। वैसे यहाँ पर काफी फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन वो ज्यादातर जादूगर मकरंद के या फिर इन साहब मिस्टर प्रतीक के होंगे। हाँ सर। तो मिस्टर प्रतीक, आपने बताया कि आप थिएटर हॉल से लौट रहे थे। जी हाँ, कल के शो का इंतजाम करने गया था सर, वही स्टेज वगैरह सर। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया सर कि गुरुजी का चोगा प्रेस करना तो रह गया है, तो उसे लेने के लिए जब मैं वापस लौटा सर तो देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है और मुझे इसलिए पड़ा हुआ है सर। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने महान आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपका काम खत्म हो गया? हाँ, लेकिन आप कौन? इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर मनीषा फ्रॉम सेंट हेलेनास हॉस्पिटल। आपका काम खत्म हो गया हो तो हम अपना काम शुरू करें। वार्ड बॉयज, आ जाओ। मुर्दे के सिर को बर्फ में पैक कर दो और बॉडी को सर्जरी रूम में पहुंचा दो। जल्दी करो एंड बी केयरफुल। डॉक्टर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? प्रतीक जी, आपने इनको कुछ बताया नहीं? मैं भूल गया, सॉरी। डॉक्टर मनीषा, आई सर्जन है सर। मकरंद जी की बड़ी इच्छा थी सर कि मरने पर उनकी आंखें डोनेट कर दी जाए। उनकी सारी शक्ति उनकी आंखों में थी। उनकी आंखों को बचाना हमारा कर्तव्य है सर। सर, इसीलिए मैंने आपको फोन करने के बाद डॉक्टर मनीषा को फोन किया और इन्हें बुलवा लिया सर। प्रतीक जी, हमें जल्दी चलना चाहिए। सर्जरी करके इनकी आंख को निकाल देना चाहिए, वरना बेकार हो जाएगी। ठीक है, बाय इंस्पेक्टर। तो ठीक है मिस्टर प्रतीक, हम भी चलते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। और हाँ, कल आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं ना, ऐसे ही रूटीन। जी हाँ। चलिए। पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब मुझे इस नीली शर्ट को ठिकाने लगा। जो पुलिस के हाथ उसका टुकड़ा लगा ना, वो उनके किसी काम नहीं आ सके। फिर तो मैं आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया। मौत में भी आंखें तरने की आदत गई नहीं तेरी, लेकिन है तो सिर्फ तस्वीर की आंखें। असली आंखें जिन पर तुझे गर्व था, उन्हें तो मैं कब का दान कर चुका हूँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं किस गधे को मिलेगी वो आंखें। अब हो गया नहीं हिसाब बराबर। पहले तुम्हारी जान ली और अब तुम्हारी दो आंखें। जैसे ही सोल्यूशन एसिड में करना शुरू हो, ठीक 2 बूंदे कार्टिलेज सोल्यूशन की उसमें डालनी होंगी। एक बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं रखा तो खतरनाक हो सकता है। जैसे रिएक्शन शुरू हो, ठीक 2 बूंदे फ्लास्क में गिरनी चाहिए। 2 बूंद से ज्यादा किसी हालत में नहीं। सब समझ गए? गुड, तो एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। याद रखें, सिर्फ 2। जैसे ही रिएक्शन शुरू हो, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की 2 बूंदें फ्लास्क में गिरनी चाहिए। याद रहे,
कार्टिलेज सॉल्यूशन की सिर्फ 2 बूंद। वैशाली, जरा मुझे कैटलिस्ट सॉल्यूशन तो देना। लैब असिस्टेंट ने रिफिल ही नहीं किया। नहीं दिया? थैंक्स। याद रहे, सिर्फ 2 बूंदें। अनीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम्हारी आंख बंद क्यों है? बहुत जलन हो रही है सर, बहुत जलन हो रही है। मुझे सब कुछ लाल लाल सा क्यों दिख रहा है? सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ केमिकल के वेपस से इनकी आंख का अंदरूनी हिस्सा जल गया था। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना मुंह फेर लिया, वरना दूसरी आंख भी चली जाती। डॉक्टर, ये मेरी सबसे ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट्स में से है। पता नहीं इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि पिरियड पर नजर नहीं रखी। एक्चुअली सर, ये उस समय मुझसे कैटलिस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए मुड़ी थी। एनीवे, सबसे अच्छी बात तो ये है हमने इन्हें नई आंख दे दी है। लकीली अभी अभी किसी ने अपनी आंखें दान दी हैं, वो भी बहुत फेमस आंखें। फेमस आंखें? क्या मतलब? ये आंखें मशहूर जादूगर मकरंद की थी, जिनका हाल ही में मर्डर हुआ था। एक आंख तो एकदम बेकार हो गई थी, दूसरी एकदम परफेक्ट थी, सो वो हमने इन्हें दे दी। अगले 2 महीनों के अंदर इन्हें अपनी थीसिस पूरी करनी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर पाएंगे डॉक्टर? डोंट वरी, ये आज ही घर जा सकती है। हफ्ते भर में इनकी पट्टी उतर जाएगी और ये आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती है। डॉक्टर, पट्टी निकलने के बाद मैं ठीक से देख तो सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? देयर यू गो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप देख सकती हैं? हाँ, मैं एकदम साफ साफ देख सकती हूँ, एकदम क्लियर। कुछ लाल लाल या धुंधला धुंधला? ओके, इन दैट केस दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ओके? नाउ रिलैक्स, आई विल चेक यू। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? अनीता, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, चक्कर से आ रहा। मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई हावी हो रहा है, जैसे मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूँ। मुझे मालूम है, ये सुनने में सब अजीब सा लगता है। शायद ये मेरा डायबिटीज हो। आप फौरन अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए। मेरी आंख में कोई नुक्स तो नहीं है डॉक्टर? कैसा नुक्स? तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो अनीता। कल से लेक्चर अटेंड करना शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो और अपनी इस नई आंख को काम पे लगाओ। अरे यार, अब पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास हिप्नोटिस्ट की आंख है। तुम सिर्फ इतना कर लो, एग्जामिनर को हिप्नोटाइज कर लो, वो तुम्हें अपने आप अच्छे मार्क्स दे देगा। क्यों? अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड कुछ प्राकृतिक रेजिन्स में और एसेंशियल ऑयल्स में पाया जाता है। इसको निकालने के लिए बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन इस तरह से बने होते हैं। अगर इस चेन को तोड़ सकें तो एक नया कंपाउंड अभी एक आदमी मुझे मारने के लिए आया था। अनीता, तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो यही खड़ा था, उसमें चाकू से ऐसे मारने की कोशिश की। अनीता, तुम लैब में हो, मैं अभी बेंजोइक एसिड पे लेक्चर दे रहा था। यहाँ कोई आदमी नहीं आया, इनसे पूछो। हाँ अनीता, इनमें से किसी ने भी नहीं देखा। हाँ अनीता, यहाँ कोई नहीं आया था। शायद तुम्हें झपकी आ गई और तुमने कोई सपना देखा होगा। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। आई एम सॉरी सर। अब प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वाह अनीता, क्या स्टोरी बनाई है।
लेक्चर में तो सो गई, लेकिन डॉक्टर राघव से बचने के लिए क्या कहानी बनाई है तुमने? यार सच्ची, तुम्हें तो कोई ना टीवी सीरियल लिखनी चाहिए। तू यहाँ केमिस्ट्री में क्या कर रही है फिर? सब कुछ सचमुच देखा यार, या मुझे झपकी आ गई होगी, लेकिन कितना रियल सपना था। चलो मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? पढ़ाई नहीं करनी? पिक्चर देखने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना? प्राइवेसी? किस लिए? क्योंकि बाहर कोई खड़ा है। पूछो तो कौन? सुधीर? यस, वैशाली की बच्ची, ये जरूर तेरी हरकत है। सुधीर, सुधीर। वैशाली, मैं तुझे बहुत मारूंगा। अनीता, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। कैसा रहा तुम्हारा ऑपरेशन? अब आंखों में कोई परेशानी तो नहीं? अनीता, वैशाली मुझे खबर नहीं करती तो मैं तो बेंगलुरु में रहता ना। आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? छोटा सा ऑपरेशन था सुधीर, और मैं तुम्हें खामों का तंग भी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे MBBS के फाइनल्स भी नजदीक हैं और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ आपकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा हो और मैं आप पढ़ाई में ध्यान लगाऊं। मैम साहब, मैं ना आपकी तरह पत्थर दिल नहीं, और फिर आपको देखे बगैर मैं कैसे रह सकता था? तो अब देख लिया ना, वापस जाओ। पहले मुझसे एक वादा करो। क्या? मुझसे शादी करो। ओफो सुधीर, हम कितनी बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें तो पता है, हम दोनों ही स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं। कुछ पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ नौकरी वगैरह लगनी चाहिए, घर बार ठीक ठाक तो होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने भी ठीक यही किया था, लेकिन शादी के बाद। लेकिन इस बार जब तक तुम शादी की तारीख पक्की नहीं करते, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। क्या पागलपन है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 5 सेकंड, हाँ या ना, ठीक? चलो शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अनीता, क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? थैंक गॉड वो चला गया। कौन चला गया? अनीता, मैंने सिर्फ शादी की बात की थी, उसका इतना वाइल्ड रिएक्शन। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही। बात कुछ और है, बात कुछ और है। क्या बात है? हाँ? और कुछ क्या? कुछ तो बताओ। मुझे डॉक्टर मनीषा से मिलना है फौरन। मुझे तो इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देता। आपको ये जो बुरे सपने से आते हैं, उनका इस आंख से कोई संबंध नहीं है। है डॉक्टर, संबंध है। याद है आपको भी चक्कर सा आ गया था जब आपने मेरी इस आंख के अंदर देखा था। आपको लगा था जैसे कोई आप पर हावी हो गया हो। हाँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। डॉक्टर, मैं एक ही सीन बार बार देखती हूँ। वही आदमी, वही चाकू, ऐसी पोजीशन में। एक चीज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। आपने उस आदमी का चेहरा देखा है? नहीं, मुझे उसका चेहरा तो धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन हाँ, उसकी नीली शर्ट एकदम क्लियरली दिखती है, और नीली शर्ट पे बना स्टार भी। नीली शर्ट? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? आप मुझे बताती क्यों नहीं? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। हमें फौरन जाके इंस्पेक्टर शाह से मिलना होगा। अच्छा, तो नीले रंग की शर्ट आपको दिखाई, पॉकेट पर कुछ बना हुआ था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप उस बारे में कुछ जानते हैं क्या? एक मिनट। जादूगर मकरन के मर्डर केस का सारा सामान हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्या वो शर्ट उसी तरह की थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी।
एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया रिजवाना? मुझे वही भयानक सीन दिखाई दिया जिसमें एक आदमी मेरी शर्ट पहनकर मेरी ओर बढ़ता है और चाकू से मुझे ऐसे ऐसे रिलैक्स। मतलब वो आदमी आपको बार बार दिखाई देता है, तो अगर वो आदमी आपको यहीं कहीं दिखाई दे जाए तो आप पहचान सकेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? देखिए मुझे उस आदमी की सूरत साफ नहीं दिखाई देती, मुझे बस वो मेरी शर्ट दिखती है और वो चाकू। जी, ये बिल्कुल वही चाकू है, वही चाकू है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें बार बार जादूगर मकरंद का मर्डर दिखाई दे रहा है। कहीं ये आपकी वजह से तो नहीं? आँख की वजह से? एकदम बेतुकी बात है, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक। मैं तो एकदम बौखला गया हूं। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस सामने आया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें, फिर भी इन न्यूज़पेपर वालों को ये खबर कहीं ना कहीं से लग ही जाए। और देखिएगा कल सुबह तक ये सब कैसे छपकर आता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टंट है, झूठ बोलती है ये। क्या बात है? शो की पूरी तैयारी हो चुकी है सर, बाहर गाड़ी भी खड़ी है। हाँ। आप चलेंगे सर? तुम बाहर ठहरो, मैं आता हूं। और सुनो, आइंदे से चोगा जरा ढंग से प्रेस किया करो, समझे? जाओ। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे उस आंख से निपटना पड़ेगा। तो मनीषा, या कैसी हैं अब अनीता जी? ठीक है, अस्पताल में है, हमारी निगरानी में है। अब तक उन्हें दूसरा अटैक भी नहीं आया। वैसे मैंने एक खास बात ऑब्जर्व की है, उन्हें ये अटैक्स कभी कभी ही आते हैं। कभी कभी? तो हो सकता है अटैक के पीछे कोई कारण हो। जब भी कारण पैदा होता है अटैक्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये कारण क्या हो सकता है, ये भी तो समझ में नहीं आता। मैं भी हैरान हूं। पुलिस हिस्ट्री में ऐसा पहला केस होगा। इसके अलावा मान लीजिए अनीता जी से हमें खूनी का डिस्क्रिप्शन मिल भी जाता है, तो भी हम अदालत में उसे सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते। सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, जर्नलिस्ट हो तो बता दो, टीवी और न्यूज़पेपर वालों ने नाक में दम कर रखा है, हजारों सवाल पूछे, अब कहां से लाऊं जवाब? हेलो, आई एम प्रोफेसर अभय। मैं जर्नलिस्ट नहीं, एक साइंटिस्ट हूं, और आपके लिए दूर दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से आए हैं? लेकिन क्यों? मेरी जिज्ञासा मुझे यहां खींच लाई है। देखिए प्रोफेसर, आप कहीं से भी आए हो, इस वक्त आप अनीता से नहीं मिल सकते। अभी अभी उसने प्रेस वालों से पीछा छुड़वाया और ऊपर से ये अटैक। जी हाँ, उन्हीं अटैक्स की वजह से तो मैं यहां आया हूं। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या मदद कर सकते हैं आप? खूनी को पकड़वा सकता हूं। आप खूनी को पकड़वाएंगे? कैसे? 30 साल से आंखों पर रिसर्च कर रहा हूं। मैंने सारे परिवार की और सारी दुनिया की फप्तियां सही हैं, मगर आज अकेला ऐसा इंसान हूं जो आपकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकते हैं आप मेरी 30 साल की रिसर्च 30 सेकंड में जाना चाहती हैं? आपकी पहेली का हल उस आंख के अंदर छुपा है, और उस हल को ढूंढने के लिए हमें पहले उस आंख में झांकना पड़ेगा। हमारी आंख एक छोटी सी मशीन की तरह है, एक छोटे से कैमरा की तरह। कैमरे की तरह ये लेंस सामने के सीन को देखता है और उसे इस पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, डाल देता है।
और वहां से इस ऑप्टिक नर्व द्वारा वो सीन को दिमाग तक ले जाता है और आप सीन देख सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूं कि आप सब ये जानती हैं, पर मैं जरा इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज के लिए बता रहा था। आप जारी रखिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह कैमरे में एक फिल्म होती है जो कैमरे के पर्दे पर गिरे किसी भी सीन का फोटो ले लेती है, वैसी फिल्म आंख में नहीं होती। आंख के पर्दे पर सीन आते जाते मिट जाते रहते नहीं। अगर आंख के पर्दे की जगह कोई फिल्म होती तो हम सारे सीन पकड़ लेते। जरा सोचिए, मकरंद की आंख के पर्दे पर जो सीन इस समय है, अगर हम उसका फोटो खींच लेंगे तो कैसा रहेगा? कैसे करेंगे भला? रेटिना की इमेज आपको मिलेगी कैसे? प्रोफेसर साहब, कैमरा सिर्फ आंख के सामने रख देने से इमेज मिल जाएगी क्या? जी हाँ, पिछले 30 सालों से सारी दुनिया यही मुझसे पूछ रही है, पर मैं पूछता हूं क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी इमेज? आप क्या फोटोग्राफिक फिल्म को आंख के अंदर डालेंगे? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने जो कैमरा इजाद किया है इसमें 3 स्पेशल तारे लगी हुई हैं। एक में थोड़ा सा करंट बहता है और ये दो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स। मैं इन तीनों तारों को सुइयों द्वारा उसकी आंख से जोड़ दूंगा और तीनों को आंख में डाल दूंगा। यहां 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 तीनों कांटेक्ट करेंगे और एक इमेज यहां से आएगी और दूसरी डायरेक्ट यहां से इस प्रिज्म से होती हुई यहां आएगी। और जब ये दोनों इमेजेस मिल जाएंगी तो हमें वो सीन मिल जाएगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जादूगर मकरंद की आंख में अभी भी कुछ होगा? देखिए, मकरंद एक माना हुआ जादूगर था, एक बहुत ही खतरनाक हिप्नोटिस्ट। उसकी आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह नहीं थी, बहुत पावरफुल थी उसकी आंखें, बहुत ताकत थी उनमें। और उसी ताकत की वजह से खूनी की तस्वीर उसके दिमाग में अटक कर रह गई है। उसकी आंख की एंटीना में छप गई है खूनी की तस्वीर। मरने के बाद भी वो तस्वीर उसकी आंखों से जाती नहीं है। और यही वो सीन है जो अनीता को बार बार दिखता है। यस, यही वो सीन है। एनीवे, हमें क्या करना होगा? और उस लड़की को यहां लेकर आओ, अनीता को यहां लेकर आओ। प्रोफेसर, आप ये 50 बार कर चुके हैं, फिर भी कोई इमेज साफ दिखाई नहीं देती। आप खुद ही देखिए, आप ये क्यों नहीं मान लेते? आपका मेथड और आपका कैमरा दोनों फेल हो गए। नहीं, ना मेरा कैमरा फेल हो सकता है और ना ही मेरी मेथड। ये दरअसल मेरी सुइयां आंख के पीछे सही जगह पर नहीं लग रही हैं। मतलब ये कि ऑपरेशन की वजह से ऑप्टिकल नर्व अपनी जगह से हिल गई है, जिसकी वजह से कांटेक्ट बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर ये आंख सर के बाहर होती तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता। तो आप ऐसा ही कीजिए प्रोफेसर। तुम्हारा मतलब है क्या? मेरा मतलब ये है कि मुझे ये आंख नहीं चाहिए। इस आंख ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इससे तो मेरी एक ही आंख भली। निकालिए इसे, निकालिए। अनीता, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, हमारे पास इस वक्त दूसरी आंख नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर सके। जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ डॉक्टर। मैं वो भयानक सीना बहुत नहीं सह सकती। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्रोफेसर, जल्दी से मेरा ऑपरेशन कराइए और मुझे इस आग से छुटकारा दिलाइए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहूंगी। आफ्टर ऑल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आई एम क्यूरियस। क्यों नहीं, इस पर तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। वैसे ये आंख तुम्हारी तो थी, थोड़ी देर के लिए सही, पर थी तो। प्रोफेसर साहब, ये डेली हेराल्ड के पत्रकार हैं, कहते हैं आपने इन्हें बुलाया है। अरे हाँ, वो मैंने सारे न्यूज़पेपर्स को प्रेस रिलीज भेज दिया था। आइए जरा एक मिनट, आप इधर आइए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि हम पत्रकारों को बाद में बुलाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है और कहीं फेल हो गया तो धज्जियां उड़ा देंगे न्यूज़पेपर वाले हमारी। नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। देखिए, ये साइंस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर न्यूज़पेपर से कवर नहीं करेंगे तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे क्या चीज है? हाँ, देखिए,
ये एक खास मशीन है और इसकी मेन मशीन यहां है। आइए देखिए, जैसे कैमरे को बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही आंख को भी खुराक की जरूरत होती है जो ब्लड द्वारा सप्लाई होता है। यहां हमने एक खास मशीन बनाई है। इस रेड ट्यूब से ताजा खून आंख को सप्लाई होता है और पुराना खून इस ब्लू ट्यूब से ड्रेन आउट होता है। इस मशीन से हमने इस आंख को जिंदा रखा हुआ है। और ये वाइट गुड क्वेश्चन। इंसानी आंख से एक ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है जो सीन को दिमाग तक सप्लाई करता है। यहां उस नस का काम ये व्हाइट ट्यूब करती है जो सीन को कैमरे के लेंस तक पहुंचाती है। क्या मैं इसे पास दे सकता हूँ? क्यों नहीं। जरा ध्यान से। अरे इस सड़ी गली चीज से आप खूनी का पता लगाएंगे? इसकी मदद ले रहे हैं आप? ये क्या किया आपने? कोई नया स्टंट था क्या? अरे इस आदमी की जान नहीं जा सकती थी। मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा है इसमें इमोशंस कहां से आ गए। किस आदमी जरूर कुछ है, कुछ भयानक सब। ये इमोशंस, ये सब इम्पॉसिबल है। अब आप डिस्कस करने की बजाय अपने इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी से खत्म कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज से पीछे छोड़ लेना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ। अरे मुझे तो डर लगने लगा इससे। ठीक है वहां देखो, वहां उधर उधर आंख थी उस फोटो के पास। हाँ तो कुछ भी नहीं सर। अरे यही कहीं छुपी होगी, यही कहीं छुपी होगी। अभी यही थी वो आंख, उसने मुझ पर अटैक किया, वो मुझे घूर रही थी। हाँ किस आंख की बात कर रहे हैं सर आप? लगता है मुझे कोई बुरा सपना आया। तुम जाओ, मैं ठीक हूं, तुम जाओ, तुम जाओ। और सुनो, आइंदे से बिना लॉक के अंदर मत आना, समझे? जाओ। क्या पनौती है, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से बुरे बुरे सपने सताते आ रहे हैं। मुझे इसका अंत करना ही होगा। मुझे उस आंख को खत्म करना ही होगा आज ही। प्रोफेसर साहब, आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर आपने हमें निराश किया। आपने हमें कहा कि चेहरे से आंख निकाल कर दो और हमने आंख निकाल कर दी। पर आपने जितनी भी फोटो खींची उसमें वो मर्डर का सीन छोड़कर बाकी सब फोटो आई हैं। देखिए, मैंने फोटो तो ली ना, काश मुझे वो मर्डर की फोटो मिल जाती। अच्छा अनीता, एक बात बताओ, वो अटैक्स तुम्हें ऐसे ही आते थे या किसी खास मौके पर आते थे? मैं समझी नहीं। मतलब अटैक की शुरुआत कैसे होती थी, ऐसे ही या कोई खास चीज देखकर? पहली बार जब मुझे अटैक आया तो मैं लैब में प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। नहीं, लेक्चर सुन रही थी और एक लड़की को देख रही थी जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर एक स्टार भी बना हुआ था। और जब दूसरा अटैक आया उस वक्त भी सुधीर ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और उस पर भी स्टार बना हुआ था।
और तीसरे अटैक के वक्त पुलिस स्टेशन में हमने आपको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया था जो हमें जादूगर मकरंद की मुट्ठी से मिला था, और वो भी नीले रंग का था और उस पर भी स्टार बना हुआ था। मिल गया रीजन, मिल गया वजह, मिल गई। यही तो मैं ढूंढ रहा था। अगर कोई नीली चीज आंख के सामने रख दी जाए तो 99% चांसेस है कि आंख फिर से वो मर्डर सीन दोहराएगी। हम आपको वही नीली शर्ट का टुकड़ा दे देंगे, वही ठीक रहेगा क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल है, मगर इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कल सुबह लेके आना। कल से शुरुआत करते हैं। अब मैं जरा रेस्ट करना चाहता हूं, चैन की नींद सोना चाहता हूं। चलो अनीता, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। और आप? नहीं, मैं यहीं आंख को गार्ड करूंगा। इस कमरे में? भगवान न करे ऐसा हो। मैं सोचता हूं मैं बाहर ही बैठूंगा। ओके, चलो अनीता। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में डूब जाओ। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या वो रहस्यमयी आंख इसी कमरे में रखी गई है? जी हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है। और आपको इधर आने किसने दिया? उधर एक हवलदार तैनात है और उसे सख्त ऑर्डर है कि इधर किसी को नहीं आने दिया जाए। और तुम? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन है आप? मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मकरंद की आंख है। ये आंख मुझे पकड़वा कर जेल भिजवाएगी। इस आंख से डर गया था मैं। कमाल हो गया। अरे ओ मकरंद के भूत, बड़ा गर्व होता है तुझे अपनी आंख पर। आ देख क्या हाल हो रखा है तेरी इस आंख का। बड़ी टींगे मारता था अपनी आंखों की शक्ति की। कहाँ गई वो शक्ति बता? मशीन जिंदा रखे हुए। हाँ, उसका भी इंतजाम किए दे दो। अरे तू क्या मुझे खत्म करेगा? मैं तुझे खत्म करने आया हूँ। ले, तैयार हो जा। इस आंख को दूसरी देना चाहिए था, लेकिन भूल हो गई। कोई बात नहीं, अधूरा काम आज पूरा की देता हूँ मैं। तूने समझा कि मेरा खून करके तू बच जाएगा? नहीं प्रतीक, आज तेरा समय आ गया है। ये क्या? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखे से मार कर मेरा सब कुछ छीन लिया। तू अपने आप को बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट समझता है, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं दिखाता हूँ तुझे। उठा चाकू। नहीं नहीं, काम मानूंगा, नहीं काम मानूंगा। जोर से चाकू नीचे लाओ अपने ऊपर। मैं तुम्हारी बराबरी का हूँ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। मैं इस टंकी को ही उठाकर खत्म कर डालूंगा। चाहे मुझे खत्म कर दे,
एक दिन तू भी मारा जाएगा। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।